नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिलता है, और एक चीज़ जो बिहार को उतनी आगे नहीं पहुँचा पाई जितना बिहार डिज़र्व करता है, वो है करप्शन। आज आप देख सकते हैं बिहार में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 15-16 पुल जो गिर चुके हैं। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन था तो कोई बन के तैयार था। ऐसे पुल का गिरना क्या बताता है? देखिए, कोई भी इंसिडेंट एक बार या दो बार होता है, लेकिन 15 बार 16 बार होना कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से पुल तो तैयार हो रहा है लेकिन वो या तो पहले ही ट्रायल में गिर जा रहा है, या बनने के बाद गिर रहा है, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन ही गिर रहा है। लेकिन जो भी गिर रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि पैसे का लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपका पुल तैयार है, वो पूरा जितना कॉस्ट लगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है जितना पैसे लगा, जो बन के तैयार है जितना पैसा लगा, वो तो पूरा जीरो हो गया। वो पैसा सरकार जो उसमें लगा रही है, वो पैसे वैसे पानी में बह गए। समझ रहे हैं आप? तो ये गलती किसकी है? वो गलती किसकी है? क्या सरकार, कोई भी सरकार हो बिहार में, अभी नीतीश कुमार की सरकार हो, जेडीयू हो, पहले आरजेडी थी, किसी की भी सरकार हो, अभी जेडीयू और बीजेपी की सरकार चल रही है। पहले जब ये पुल बन रहा था तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पुल 1 महीने या 2 महीने में बन जाए। इसके पहले जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, इसके पहले जेडीयू थी। तो सरकार कोई भी हो, क्या कर्तव्य बनता है कि कैसे जिम्मेदारी उसी की बनती है कि अगर वहाँ पे पुल गिर रहा है तो कहाँ पे कमी हो रही है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर डिज़ाइन किया गया नहीं हो, मटेरियल ख़राब यूज़ किया गया हो, कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। हो सकता है सरकार पैसा दे रही हो, कंपनी ने करप्शन किया, ये हो सकता है। तो जब 1 या 2 बार ऐसा हुआ तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। फिर कहाँ चूक हो रही है? तो ये सरकार को सोचना होगा, सरकार को इससे भागना नहीं होगा कि करप्शन कहाँ हो रहा है। बिहार में ये हालात ऐसा नहीं है पहली बार, पहले से होते आया है। लेकिन अगर इस चीज़ को सुधारा नहीं जाएगा तो बिहार को आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़े, वो आप सपना ही देखते रह जाएंगे। क्योंकि पुल पे पुल गिरना ये एक तरीके से, पूरी तरीके से दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। कहीं पे पैसे को घुसखोरी की जा रही है, वो कंपनी कर रही हो, बीच के मीडिएटर हों वो कर रहे हों, क्योंकि इस तरीके से हजारों करोड़ों का नुकसान, और वो सरकार अपने जेब से पैसे नहीं लाती है, वो जनता का ही पैसा होता है। तो उसे सोचना पड़ेगा कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ऐसे पुल गिरते जाएंगे, ऐसे आपका कैसे डेवलपमेंट बिहार डेवलप होगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सख्त से सख्त इस पे एक्शन ले, जांच कमेटी बैठाए कि कहाँ पे किस कमी की वजह से ये चीज़ें हो रही है, और जिसकी वजह से हो रही है उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऐसे पुल पे पुल गिरना आज हो सकता है कि ऐसी कोई घटना ना हो रही हो कि जो आपका बन के तैयार हो फिर गिर जाए, और लोगों उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये सोचना होगा सरकार को, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द एक कमेटी बैठानी होगी, जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, जल्द से जल्द कहाँ पे वो कमी हो रही है उस चीज़ को देखना होगा, और मुझे लगता है इस पर बहुत अच्छे से काम करना होगा। तो जब तक कोई राज्य हो, देश हो, कहीं पे भी जब तक ये घूसखोरी और भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, तब तक कोई ना राज्य विकसित कर सकता है, ना देश विकसित कर सकता है। और आज जो हमारी सरकार है वो भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा दी है, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, क्योंकि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जहाँ पे भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन अभी भ्रष्टाचार के मामले बहुत निम्न स्तर पे हुए हैं। लेकिन अभी भी राज्य में ऐसी स्थिति है कहीं जहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, और मैं गारंटी दे रही हूँ कि बिहार में अगर ये पुल गिर रहा है, कहीं ना कहीं ये करप्शन का मामला है, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला है, जिसकी वजह से
उस चीज़ को, वो पुल जो गिर रहा है उसका पूरा आप परिणाम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।